हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये फिजिकल साइंस की लास्ट वीडियो है 600 प्लस सीरीज़ वाली, और इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन टोटल है 87। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है आज तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अभी रात में वही 10:30 और 11 के बीच में टेक्नोलॉजी की एक वीडियो आ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग कल से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट नोट्स के वीडियोस होंगे वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एमसीक्यू तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आप लोग देख ही चुके हैं। अब ऐसे टॉपिक भी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर हो जाएगा गैलीलियो। और रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीवेंसन। और फिर एक्सरे का, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्टजन। और पाठ्यक्रम से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। और पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये दिया गया है सुनियोजित, सुव्यवस्थित और अनुभव वाला होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर साइड जो क्वेश्चन हम लोगों ने करे कि आविष्कार वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आविष्कार वाले तो तीन ही क्वेश्चन है, बट इसके अलावा एक शायद मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है। अगर नहीं बनाई तो मैं भी एक बार फिर से इसकी एक वीडियो बना लूँगा। जो भी हमारे जो इम्पोर्टेंट्स इस पे दिए गए हैं, ठीक है, वो उसकी एक वीडियो बना लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर आए क्वेश्चंस तो उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसमें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किसमें अधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी में भी, शारीरिक क्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं में और कलाकृतियों में। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया विज्ञान पाठ्यक्रम से संगठन का उपागम दृष्टिकोण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सभी चक्रीय है, प्रकरण है और प्रक्रियात्मक भी है। फिर क्वेश्चन है, छात्रों को परिपाक का अवसर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पाठ्य पुस्तकों से और गृह कार्य से। फिर नेक्स्ट है, सिरोतर से प्रक्षेपक OHP का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शियों में। और चित्र विस्तारक का उपयोग करते हैं, तो कौन करते हैं, ए और बी दोनों, अचल चित्रों में और पारदर्शियों में। और अचल चित्रों का प्रदर्शन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्र विस्तारक और सिरोत्तर प्रक्षेपण, तो दोनों आंसर हो जाएगा इसका। और फिर इसके बाद है, बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण से करते हैं, तो कौन करते हैं, तो चलचित्र प्रक्षेपक। और फिर है, कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं, तो कौन कौन उपयोग होता है, तो सिरोत्तर प्रक्षेपण और चित्र विस्तारक और चलचित्रों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस। फिर है, माध्यमों का मुख्य रूप है, तो कौन कौन सा रूप है, ए और बी दोनों हो जाएगा, मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, प्रभावशाली माध्यम है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, दूरदर्शन, रेडियो और अमुद्रित माध्यम। नेक्स्ट है, दूरदर्शन क्रियाशील रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य इंद्रियों को और श्रव इंद्रियों को। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, तो कैसा क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। फिर है, अधिक शुद्ध मापन का पैमाना है, तो कौन सा हो जाएगा, आनुपातिक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, मापन के कितने तत्व या अंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंग होते हैं। फिर है, मापन चक्र के प्रकार निम्न हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक हो जाएंगे। और संचयी आलेख पत्र निम्न प्रकार के हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक पत्र लेखन और पैकेट या परत या संकलित परत। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके हो जाएंगे। और फिर इसके बाद दिया गया, किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट आकस्मिक निरीक्षण से अभिलेख है, या परिभाषा किसकी है, तो रैथर्स लुइस की है ये। और फिर नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग्य है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनएन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक आधार है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य में लाया जाता है, तो यह परिभाषा किसकी है, मुनरो की है।
ऊपर वाला ऑप्शन है मुनरो की है, बी ऑप्शन। और पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है तो किसका हो जाएगा, उपयोगिता का सिद्धांत। और योजना विधि के जन्मदाता हैं तो इसका आंसर देखिए बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन किन पैंतृक हो जाएंगे। और फिर पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, दोनों के लिए हो जाएगी, छात्रों के लिए भी है और शिक्षकों के लिए भी है। फिर है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं तो कौन करता है, छात्र और शिक्षक दोनों करते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है, तो दृढ़ संकल्प है। और शिक्षक का सर्व प्रमुख कार्य क्या है, तो शिक्षण हो जाएगा इसका आंसर। और फिर 32 में दिया गया पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, तो यह कथन निम्न में से किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल का है। और पाठ्यक्रम का मूल तत्व है तो पाठ्य वस्तु भी है, शिक्षण विधियां भी हैं और उद्देश्य भी है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। और नेक्स्ट इस पे दिया गया पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, निरंतरता भी है, चक्रीय भी है और भविष्य उन्मुख भी है। फिर है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो कौन से हो जाएंगे, परीक्षा प्रणाली भी है, अध्ययन समिति भी है और सामाजिक परिवर्तन भी है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। और फिर इसके बाद है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव दिया, तो किसने किसने दिया था, मुदालिया शिक्षा आयोग ने भी दिया है, कोठारी शिक्षा आयोग ने भी दिया है और राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने भी दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीन भाषाएं, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान एवं गणित, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर है मूल्यांकन से अभिप्राय है तो क्या हो जाएगा, छात्रों की अधिगम्स की सफलता और असफलता का अध्ययन। फिर है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकलित मूल्यांकन। और फिर है माध्यमिक स्तर पर मूल्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग है तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ग। फिर दिया गया है प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, विषयों की अधिकता और परीक्षा केंद्रित होना और व्यवहारिकता का अभाव। फिर है पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और इसका पहला हो जाएगा पाठ्यक्रम का प्रारूप, अध्ययन विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का मूल तत्व है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, पाठ्य वस्तु भी है, शिक्षण विधियां भी है और उद्देश्य भी है। फिर है पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है तो क्या हो जाएगा, निरंतरता, चक्रीय और भविष्य उन्मुख, तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके। फिर है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो इसके भी क्या हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, परीक्षा प्रणाली भी है, अध्ययन समिति भी है और सामाजिक परिवर्तन है। फिर है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है तो इस पर भी क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हैं, 3 भाषाएं, सामाजिक अध्ययन और विकास, विज्ञान एवं गणित। फिर है प्रचलित माध्यम पाठ्यक्रम का दोष है, विषयों की अधिकता और परीक्षा केंद्रित होना और व्यवहारिकता का अभाव। फिर है पाठ्यक्रम से शब्द का अर्थ होता है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्य वस्तु का प्रारूप, अध्ययन से विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप। फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्य वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना कहाँ जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसको बहुमाध्यम उपागम कहा जाता है। फिर है बहुमाध्यम उपागम केंद्र कहाँ जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र भी होता है, अधिगम से स्रोत केंद्र भी होता है, पाठ्य सामग्री केंद्र भी होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है पाठ्यक्रम से निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों को भी और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को भी रखना चाहिए। फिर है 52 में अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, ए और बी दोनों हो जाएगा, नेक्स्ट पर व्यवहार की भी और सहानुभूति एवं प्रेम की भी। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आत्मसंतोष की भावना। फिर है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल के ऊपर। और फिर है नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से फ्रोबेल ने, खेल विधि की भी शुरुआत इन्हीं ने करी थी। और विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है तो बालक का सर्वांगीण विकास का। और अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी कक्षाओं में।
और फिर भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है तो उद्देश्यहीन शिक्षा। और फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन व नवीन प्राविधि पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा राइट स्टोन का है ये। फिर है मूल्यांकन का महत्व है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी हेतु और बालकों को उपलब्धि की जानकारी हेतु और शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार के लिए। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य अंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उद्देश्य और सीखने में उत्पन्न अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। फिर एक गुणात्मक परीक्षा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, संचयी अभिलेख भी है, जांच सूची भी है और रेटिंग स्केल भी है। फिर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है और वैधता भी है। और नेक्स्ट है मानव मूल्यों के विकास के आधार है तो इसका भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, विश्वास है, आदर्श है और आस्था है। ठीक है। फिर है मूल्यांकन पाठ्य योजना किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम ने दी थी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद हैं तो कितने पद हैं? इस पे आंसर हो जाएगा बी, 3 पद दिए गए हैं। और शिक्षार्थियों को के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया था तो किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। और शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं तो कितने होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं। और फिर मौनवाचक का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? तो इन तीनों के द्वारा हो जाएगा, पूर्ति परीक्षा, सत्य परीक्षा और बहुविकल्पीय परीक्षा। फिर है प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? ब्लूप्रिंट का। फिर इसके बाद है शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर पर मरना। ठीक है, तो ये वैसा हो गया कि पास ही कर दो, ठीक है, वही सही है। और फिर नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कार स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है तो कौन हो जाएगा? डी एलन हो जाएगा। फिर है सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है तो यह परिभाषा किसने दी है? डी एलन ने दी है। फिर है सूक्ष्म शिक्षण है तो कैसा ये सूक्ष्म शिक्षण है? वास्तविक शिक्षण है। और शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन और पूर्ण से अंश। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर इसके बाद दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार से परिवर्तन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रशिशु अध्यापकों का। और नेक्स्ट है भारतीय शिक्षाविद जिसमें सूक्ष्म शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य किया तो बी के पास ही हैं ये। और सूक्ष्म शिक्षण में एक कक्षा में विद्यार्थी होते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। और शिक्षण का चरण जो है तो क्या हो जाएगा? ये सभी पूर्व क्रिया चरण और अंतः क्रिया चरण और उत्तर क्रिया चरण। फिर है शिक्षा के पूर्व क्रिया चरण में निम्न कौन सा क्रिया सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग, सभी सारे हो जाएंगे इस पे ऑप्शन। और शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण एवं पाठ्य वस्तु के संबंध निर्णय और शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना और शिक्षण युक्तियों का विवरण। फिर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि आधारित। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सांख्यिकी अभिक्रम में ग्रह पृष्ठ का कार्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, तो निदान और शिक्षण दोनों हो जाएगा। फिर अवरोही अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक माने जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस एफ गिलबर्ट। और फिर सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, मैथमेटिक्स और रेखीय अभिकरण में। फिर अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। और अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करनी होती है तो क्या हो जाएगा? इसका मैथमेटिक्स का हो जाएगा आंसर। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है तो क्या हो जाएगा आंसर? अवरोही अभिक्रम। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग का लास्ट वीडियो था साइंस, फिजिकल साइंस का 600 प्लस क्वेश्चंस का। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बार आप लोग और देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट नोट्स की कल से वीडियो स्टार्ट कर देंगे जिससे कि आप लोग की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।